कहानी की शुरुआत टेवर की रानी एलेनोर से शुरू होती है, जो कि एक सफेद बर्फ से भरी अपनी साम्राज्य में टहल रही होती है, जहां वो एक गुलाब का पेड़ देखती है और उस पेड़ में सिर्फ एक अकेले गुलाब का फूल होता है, जिसे देख के वो उस फूल को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ गुलाब के कांटों में चुभ जाते हैं, जिससे उसके हाथों से 3 खून की बूंदें नीचे उस बर्फ पर गिरती है, जिसे देख के रानी एलेनोर अपने लिए एक विश मांगती है कि उसकी एक बेटी हो जो बर्फ की तरह सफेद हो और उसके होंठ गुलाब की तरह लाल हो, साथ ही उसका दिल बर्फ में खिले और गुलाब की तरह मजबूत हो। फिर कुछ दिन बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो स्नो वाइट रखती है। अब कुछ पल बीत जाने के बाद रानी एलेनोर की मौत हो जाती है, जिसके बाद स्नो वाइट के साथ साथ महाराज मैग्नस भी अकेले पड़ जाते हैं। उनके इस दुख भरे समय का फायदा उठा के एक बड़ी डार्क आर्मी उनके राज्य के सामने खड़ी हो जाती है, जहाँ किंग मैग्नस अपने आर्मी के साथ उनका सामना करते हैं और आखिरकार वो उन्हें हरा भी देते हैं। अब जिसके बाद राजा जंग के मैदान में अपने दुश्मनों के द्वारा कैद की हुई एक औरत को छुड़ा लेते हैं, जिसका नाम रेवेना होता है, जो काफी सुंदर होती है। किंग मैग्नस उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसकी सुंदरता देख के उसके साथ शादी कर लेते हैं और उसे अपनी रानी घोषित करते हैं। जिसके बाद जब रात को किंग मैग्नस रेवेना के करीब जाते हैं, वो उसे एक खंजर से किंग मैग्नस को मार देती है ताकि वो उनके साम्राज्य पर राज्य कर सके। असल में वो एक मजबूत जादूगरनी है और उसी ने ही डार्क आर्मी को टेवर राज्य के सामने खड़ा किया था ताकि वो मैग्नस के पास पहुंचे और उसके साम्राज्य को हथिया सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्नो वाइट जो अपनी नींद से जग के अपने पिता के पास आती है, तो वो अपने पिता को मरा हुआ देख के काफी डर जाती है और तभी वहाँ रेवेना का भाई फिन और उसकी सेना, जो अब तक महल के अंदर घुस चुके थे, स्नो वाइट के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन स्नो वाइट भागते भागते महल से बाहर तक पहुंच जाती है, जहां वो अपने दोस्त विलियम और उसके पिता ड्यूक को देखती है, जो अराजकता के बजाय से राज्य छोड़कर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो स्नो वाइट को देखते हैं, वो एक सैनिक के जरिए उसे घोड़े में बैठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस पीछे से कोई उस सैनिक को मार देता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उसी वक्त दरवाजा बंद हो जाता है और स्नो वाइट उसी महल के अंदर ही रह जाती है। खैर, अब हम रेवेना को देखते हैं, जो अपनी जादुई शीशे के साथ बात कर रही होती है, जहां उस शीशे के अंदर से एक जादुई आत्मा बाहर निकलता है और रेवेना को उस साम्राज्य के सारी प्रजा को मौत के घाट उतार देने के लिए कहता है, लेकिन सिर्फ स्नो वाइट को जिंदा रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसी के लिए भविष्य में काम आएगी। जिसके बाद रेवेना स्नो वाइट को उस महल के कैद खाने में बंदी बना के रखती है, जहां अब रेवेना के शासन में राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। दूसरी ओर हम स्नो वाइट को देखते हैं, जो अब बड़ी हो गई है और कैद खाने में अपनी जिंदगी गुजार रही है, जहां वो एक दिन देखती है ग्रीटा नाम की एक लड़की को उसके सामने वाली कैद खाने में लाके बंद किया जाता है। ग्रीटा बर्फ की तरह सफेद स्नो वाइट को देख के पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो मर चुकी है। और वो ये भी बोलती है कि रेवेना अपने राज्य से हर हफ्ते एक जवान लड़कियों को लाके कैद करके रखती है, और ऐसा क्यों वो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं फिन ड्यूक के 2 सिपाही को पकड़ के रानी रेवेना के पास लाता है, जो रेवेना के महल में घुस के जासूसी कर रहे थे। और जब वो रेवेना के पास आते हैं, एक सिपाही रेवेना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। जिसके बाद रेवेना एक को मार देती है और दूसरे को ड्यूक के पास भेज देती है, ताकि वो रेवेना की संदेश ड्यूक को दे सके। अब हम रेवेना को देखते हैं, जो अपने आप को शीशे में देख रही होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है। इसलिए फिन कैद की हुई ग्रीटा को रेवेना के पास लेके आता है और उसकी जवानी अपने पास खींच लेती है। जिसके बाद रेवेना वापस जवान और खूबसूरत बन जाती है, जहाँ ग्रीटा पूरी तरह से बूढ़ी होकर मर जाती है। जिसके बाद वो उस जादुई आईने के पास जाके पूछती है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है, जहाँ वो आईना हमेशा की तरह स्नो वाइट का नाम लेता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर वो स्नो वाइट का दिल निकाल ले और अपने दिल की जगह बैठा ले, तो वो हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत रहेगी। जिसके बाद उसे और कभी किसी जवान लड़की की जवानी और खूबसूरती की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद रेवेना फिन को स्नो वाइट को लेके आने के लिए भेज देती है। वहीं दूसरी ओर स्नो वाइट उस कैद खाने की खिड़की से एक कौवे को देख के उसके पास जाती है, जहाँ उसे उस खिड़की के पास एक बड़ी सी नोकीली कील मिलती है। वो उसे निकाल के अपने पास रख लेती है और जब फिन उसके पास आता है, वो चालाकी से फिन पर वार करके उसके कैद खाने से किसी तरह बाहर निकल जाती है और उस महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी बाकी सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। स्नो वाइट उन सबसे बचते हुए एक नाले में घुस जाती है और किसी तरह बाहर का रास्ता ढूंढते हुए वो नाले के आखिरी जगह तक पहुंच जाती है, जहाँ नीचे समंदर था। लेकिन वो बिना डरे समंदर में कूद जाती है और जब वो जाके किनारे में पहुंचती है, वहाँ उसे एक सफेद घोड़ा बैठा हुआ मिलता है। अब वो उस घोड़े में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अब फिन और उसके सिपाही स्नो वाइट के पीछे पड़ जाते हैं। काफी दूर आने के बाद स्नो वाइट का घोड़ा एक
दलदल के कीचड़ में फंस जाता है, जिससे स्नो वाइट कीचड़ की दूसरी ओर गिर जाती है, जहाँ से एक डरावना जंगल शुरू होता है। स्नो वाइट चाहकर भी उस घोड़े की मदद नहीं कर पाती, क्योंकि तब तक फिन और उसकी सेना वहां पहुंच जाते हैं, जिससे स्नो वाइट वहां से उस जंगल की ओर भाग जाती है। अब फिन की सेना के सारे घोड़े भी उस दलदल के कीचड़ में फंस जाते हैं, जिस वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ जब स्नो वाइट जंगल के काफी अंदर आ गई होती है, तो अचानक वहाँ कुछ क्रीचर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देख के वो काफी डर जाती है और वही बेहोश हो जाती है। दरअसल वो जंगल एक श्रापित जंगल है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, जहाँ काफी डरावने दानव मौजूद है, इसलिए इस जंगल का नाम द डार्क फॉरेस्ट होता है। अब जब फिन खाली हाथ अपने बहन रेवेना के पास पहुंच जाता है, रेवेना गुस्से की ज्वालामुखी बनकर फिन पर भड़क जाती है। वो खुद भी चाहकर कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि डार्क फॉरेस्ट में उसका जादू काम नहीं करता। अब रेवेना फिन को किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए कहती है जो डार्क फॉरेस्ट में जाके स्नो वाइट को ढूंढ ले और रेवेना के पास लाए। जिसके बाद हम कहानी का मेन हीरो एरिक को देखते हैं, जो कि एक हंट्समैन होता है और हाल ही में उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वो हर वक्त दारू पी के नशे में रहता है और लोगों के साथ बेवजह लड़ता और झगड़ता रहता है। जहाँ फिन उसके पास आके उसे अपने साथ रेवेना के पास ले जाता है, जहाँ रेवेना एरिक को डार्क फॉरेस्ट जाके स्नो वाइट को ढूंढ लेके आने के लिए कहती है और बदले में वो उसके मरे हुए बीवी को जिंदा वापस लाने की बात करती है। पहले तो एरिक नहीं मानता, लेकिन आखिर में उसकी बीवी को जिंदा करने की सौदे में वो किसी तरह मान जाता है। जिसके बाद एरिक फिन और उसके सिपाहियों के साथ डार्क फॉरेस्ट पहुंच जाता है, जहां कुछ देर बाद उसे स्नो वाइट जिंदा मिली जाती है। तभी स्नो वाइट एरिक को रेवेना के इरादों के बारे में उसे सब कुछ बता देती है, जिस पर एरिक उसकी बातों पे यकीन करने लगता है और फिन को चालाकी से पहले अपने बीवी को वापस लाने की बात करता है। लेकिन फिन कहता है रेवेना ऐसा नहीं कर सकती, ये उसके बस की बात नहीं है, जिससे अब एरिक गुस्से में फिन और उसकी सेना को मारने लगता है और फिन को उस दलदल के कीचड़ में फेंक के दोनों भाग जाते हैं। जहाँ एरिक स्नो वाइट से पूछता है कि रानी रेवेना तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, आखिर वो तुमसे क्या चाहती है। स्नो वाइट कहती है मुझे भी नहीं पता कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है, शायद मैं उसके लिए कीमती हूँ, जो कि शायद वो मुझे मार के मुझसे लेना चाहती है। और वो कहती है मुझे किसी तरह ड्यूक और उसके सेना के पास पहुंचा दो, जिस पे मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिलवाऊंगी। जहाँ एरिक उसे मना नहीं कर पाता और वो उसे सुरक्षित करते हुए डार्क फॉरेस्ट से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जिसके बाद हम ड्यूक के बेटे विलियम को देखते हैं, जो जंगलों में एक पेड़ के ऊपर अपने दुश्मनों का इंतजार कर रहा होता है। फिर जैसे ही उनके दुश्मन यानी कि रेवेना की सेना वहाँ पहुँचती है, वो उन पे हमला कर देता है और उन्हें किसी तरह मार गिराता है। जिसके बाद वो वापस अपने महल पहुंचता है। उसके पिता ड्यूक उस राजकुमारी स्नो वाइट के जिंदा होने की खबर देता है और कहता है कि वो रेवेना के कब्जे से निकलकर डार्क फॉरेस्ट के अंदर चली गई है। अब ये सुनने के बाद विलियम उसे बचाने के लिए निकल ही रहा होता है कि उसके पिता ड्यूक उसको जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो अपने और किसी भी आदमियों को खोना नहीं चाहती थी और ना ही अपने खुद के बेटे को। जहाँ विलियम कहता है मैं अकेले जाके उसे बचाऊंगा और वो वहाँ से डार्क फॉरेस्ट की ओर चला जाता है। यहाँ हम एरिक और स्नो वाइट को देखते हैं, जहाँ एरिक स्नो वाइट को डार्क फॉरेस्ट में बचाते हुए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी कमजोरी से इस जंगल को ताकत मिलती है, और साथ ही वो उसे अपना खंजर देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरी ओर हम फिन को देखते हैं, जो कुछ और हंट्समैन्स को लिए डार्क फॉरेस्ट की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ रास्ते में उसके सामने विलियम खड़ा मिलता है और वो उनके एक तीरबाज को मार देता है ताकि वो उसे अपनी सेना की टुकड़ी में ले ले और वो उन्हीं के जरिए स्नो वाइट के पास पहुंच सके। काफी दूर आने के बाद एरिक और स्नो वाइट के सामने एक बड़ा दानव आ जाता है, जिसका मुकाबला एरिक खूब जोर शोर से करता है, लेकिन वो दानव उसमें काफी भारी पड़ता है। वो दानव उसे मारने ही वाला होता है। स्नो वाइट बिना डरे उसके सामने खड़ी हो जाती है, जहाँ वो दानव उसे थोड़ी देर के लिए देखता ही रह जाता है, लेकिन आखिर में वो स्नो वाइट की खूबसूरती के सामने हार मान जाता है और उन्हें बिना कुछ किए वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं और डार्क फॉरेस्ट से निकलकर एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ कुछ औरत वहाँ मौजूद होती है। जब स्नो वाइट उन्हें बताती है कि हम लोग रेवेना से भाग रहे हैं, तो वो लोग उनकी मदद करती है और उन्हें अपने साथ नाव में बिठा के अपने गांव ले जाती है, जहाँ सिर्फ औरतें ही औरतें होती है। उस गांव में कोई मर्द नहीं होता और वो लोग रेवेना से बचने के लिए अपने चेहरे पे घाव बना के रखते हैं। तभी वहाँ की मुखिया जब स्नो वाइट को पहचान लेती है कि वो असल में कौन है, तो वो इस बारे में एरिक को बताती है, जहाँ एरिक स्नो वाइट की असलियत जानने के बाद चौंक जाता है और स्नो वाइट को वही उन औरतों के साथ छोड़ के दूर जाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से स्नो वाइट को कुछ हो। अब कुछ देर बाद जब सब लोग सो रहे होते हैं, फिन की सेना आकर गाँव में आग लगा देती है, जिससे चारों तरफ भाग दौड़ होने लगती है। जहाँ स्नो वाइट और विलियम एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन स्नो वाइट विलियम को पहचान नहीं पाते और इसी बीच कई औरतें भी मर जाती हैं।
अब ये सब अचानक एक दूसरे गांव में लगी आग को देख लेता है, जिससे वो तुरंत गांव की ओर स्नो वाइट को बचाने के लिए भागता है। जब औरत ही स्नो वाइट को लेकर वहां से निकल रही होती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एरिक आके उसे मार के स्नो वाइट को बचा लेता है और उसे लेके वहां से भाग जाता है। फिर कुछ दूर आने के बाद उन्हें कुछ बौने पकड़ लेते हैं, जो कि उन्हें एक पेड़ पे उल्टा लटका देते हैं। वो लोग उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास फूटी कौड़ी नहीं होती, जिसके बाद बौने फैसला करते हैं कि वो लोग उन्हें मार देंगे। लेकिन तभी स्नो वाइट अपनी पहचान बता देती है, कहती है कि मैं किंग मैग्नस की बेटी हूँ और रेवेना मेरे पीछे पड़ी हुई है। जिसके बाद उनके मुखिया स्नो वाइट पर यकीन करते हैं, क्योंकि वो उसे महसूस कर लेता है कि ये सच में टेवर की राजकुमारी है, जो कि काफी खास है और यही अपने राज्य को रेवेना को हरा कर ले सकती है और सब कुछ पहले जैसा कर सकती है। और तभी वो लोग कुछ घोड़े आने की आवाज सुनते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये जरूर रेवेना की भेजी हुई सेना है। जिसके बाद वो लोग एरिक और स्नो वाइट को अपने साथ एक खुफिया रास्ते से ले जाते हैं और जब फिन और उसकी सेना वहां पहुंचती है, उन्हें एक छोटी सी कटी हुई रस्सी नीचे पड़ी हुई मिलती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग हमारे नजदीकी है। जहां बौने स्नो वाइट और एरिक को लेके एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में ले आते हैं, जिसका नाम सेंचुरी होता है। जहाँ सेंचुरी के पेड़ पौधे फूल और छोटे छोटे जानवर स्नो वाइट को देख के काफी खुश हो जाते हैं। अब वो लोग काफी दूर आ गए थे, इसलिए वो लोग वहाँ रात गुजारने की सोचते हैं। जब रात को वो लोग एक साथ बैठे होते हैं, सब लोग वहाँ काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्मीद स्नो वाइट की वजह से जाग उठी होती है, क्योंकि वो लोग वापस अपने राज्य टेवर में खुशी खुशी रह सकते हैं और वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अगली सुबह जब स्नो वाइट अपने नींद से जग के उठती है, दो चिड़िया आके उसके सामने बैठती हैं, जिससे दो छोटे छोटे परिंदे बाहर निकल के राजकुमारी को आगे जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। फिर जब स्नो वाइट आगे जाती है तो वो वहाँ एक बड़ी सी सफेद हिरण देखती है, जो कि काफी खूबसूरत होती है और वो आसमान से आई होती है, जिसे देख के स्नो वाइट उसके नजदीक जाती है। तभी वो सफेद हिरण उसे देख के उसके सामने अपना सर झुकाती है। ये देख के बौने और एरिक काफी खुश और चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। और तभी अचानक एक तीर आके उस हिरण को लग जाता है, जो कि फिन और उसके आदमी ने मारा था, जिससे वो हिरण कबूतर बन के आसमान में उड़ जाता है। अब यहाँ सारे बौने और एरिक राजकुमारी स्नो वाइट को बचाने में लग जाते हैं, जहाँ एरिक और फिन के बीच घमासान लड़ाई होती है और देखते ही देखते एरिक फिन को मौत के घाट उतार देता है, जिससे महल में बैठी रेवेना को भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिन की मौत के बाद रेवेना का शरीर कमजोर होने लगता है, वो बूढ़ी हो जाती है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। दूसरी ओर एक हंट्समैन राजकुमारी को तीर मारता है, लेकिन एक बौना उसे बचाते हुए उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से उस बौने की मौत हो जाती है। जहाँ विलियम भी आप उनकी मदद करते हुए उन हंट्समैन को मारने लगता है। स्नो वाइट विलियम से मिलके जितना खुश होती है, उतना ही दुखी उस बौने की मौत के लिए होती है, क्योंकि वो अपने लोगों को दोबारा खोना नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अगले दिन अपने लोगों के पास निकल जाते हैं, जो कि काफी लंबा सफर होता है। अब काफी दूर आने के बाद रात को वो लोग एक जगह पे आराम करते हैं। फिर अगली सुबह हम स्नो वाइट को देखते हैं, जो अकेली बर्फीली जंगलों में घूम रही होती है, जहाँ उसके पीछे विलियम आता है और वो दोनों अपने बचपन की कुछ बातें याद करते हैं, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। इस बीच स्नो वाइट विलियम को किस करने लगती है, जिसके बाद विलियम उसे एक सेब खाने के लिए देता है। अब जिसे खाने के बाद स्नो वाइट को अंदर से तकलीफ होने लगती है। तभी अचानक वो सेब सड़ के काला पड़ जाता है, जिससे पता चलता है कि वो एक जहरीला सेब था। और जब स्नो वाइट नीचे गिर जाती है, हम देखते हैं कि विलियम का रूप बदलने लगता है और वो रेवेना के असली रूप में आ जाती है, जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। रेवेना अपने असली रूप में आके अब स्नो वाइट को मारने ही वाली होती है। तभी एरिक और विलियम वहां पहुंच जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिससे रेवेना कौवा बनकर वहां से उड़ के चली जाती है और आके अपने महल में बड़े दर्दनाक तरीके से पहुंचती है और अपने जादुई आईने की ओर मदद मांगती है, ताकि वो वापस जवान बना सके। यहाँ स्नो वाइट जहर की वजह से मर जाने के बाद विलियम उसे अपने लोगों के पास अपने महल ले जाता है, जहाँ स्नो वाइट के लोग अपनी राजकुमारी की मौत का शोक मना रहे थे। वहीं दूसरी ओर एरिक गम में दारू पीते हुए स्नो वाइट के लिए रो रहा होता है, क्योंकि जो भी उसके अपने थे वो उसे छोड़ के चले गए थे और इन सब का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था, क्योंकि वो उन लोगों की कभी हिफाजत नहीं कर पाया। जिसके बाद एरिक स्नो वाइट को किस करके वहाँ से चले जाता है और तभी हम देखते हैं आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अचानक वो अपने आंखें खोलने लगती है, जिसका मतलब वो वापस जिंदा हो जाती है और बाहर अपने लोगों के पास जाती है, जो राजकुमारी के जाने की गम में बैठे हुए थे। अब वो लोग राजकुमारी को जिंदा देख के चौंक जाते हैं, जिसके बाद स्नो वाइट आके अपने लोगों को हिम्मत देती है और उन सबको वापस अपने राज्य को रेवेना से हासिल करने के लिए उत्साहित करती है। जिसके बाद वो अपने सेना के साथ रेवेना के खिलाफ युद्ध के लिए
निकल जाती है। दूसरी ओर हम रेवेना को देखते हैं जहाँ वो भी युद्ध की तैयारी कर रही होती है और जब स्नो वाइट और उसकी सेना रेवेना के महल के पास पहुंच जाते हैं, ड्यूक कहता है कि सेना को अंदर भेजने का मुख्य दरवाजा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जहाँ मुख्य द्वार में दुश्मन पूरी तरीके से खड़े हैं, अंदर घुसे तो कैसे घुसे, जिसपे स्नो वाइट कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, अंदर जाने के लिए एक और रास्ता है जो कि वो नाले वाला रास्ता था जिस रास्ते से वो खुद उस महल से बाहर निकली थी। अब उस रास्ते में वो सेना तो नहीं भेज सकती थी, इसलिए वो बोनो को भेजती हैं जो आसानी से उस नाले के जरिए अंदर घुस जाते हैं और चुपके से जाके मुख्य द्वार खोलने की कोशिश करते हैं, जहाँ उन्हें भी उनकी सेना के साथ लड़ना पड़ता है। इस बीच स्नो वाइट की सेना किसी तरह दुश्मन की बरसाई हुई आग के गोलों से बचते हुए मुख्य द्वार तक पहुंच जाती है। अब यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए मुख्य द्वार से जुड़ी एक रस्सी टूट गई होती है, जिस वजह से बाहर स्नो वाइट की सेना को काफी नुकसान होने लगता है, लेकिन बोने किसी तरह से उस रस्सी में लटक के मुख्य द्वार को खोल लेते हैं, जिससे सेना अंदर आ जाती है और दुश्मनों से लड़ने लगती है। इस बीच स्नो वाइट ऊपर रेवेना को देख के अकेली ही उसके पास चली जाती है। एरिक और विलियम उसे जाते हुए देख के उसकी सुरक्षा के लिए वो दोनों भी अपनी कुछ सेना के साथ उसके पीछे जाते हैं। जहाँ अब स्नो वाइट रेवेना के पास पहुंचती है, रेवेना पूरी तरीके के साथ उसका इंतजार कर रही होती है, जिसके बाद अब वो दोनों अपने शक्तियों से लड़ने लग जाती है। जहाँ रेवेना स्नो वाइट पर काफी भारी पड़ती है, लेकिन स्नो वाइट भी उसका मुकाबला करती है। तब तक वहाँ एरिक और विलियम अपने सेना के साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी रेवेना अपनी शक्तियों से उनके ऊपर कुछ काले नुकीले पत्थर से हमला करती है और वही नुकीले पत्थर डार्क आर्मी बनकर उन पे हमला करने लगती है। अब इस बीच जब रेवेना स्नो वाइट को मारने ही वाली होती है, स्नो वाइट एरिक की दी हुई खंजर से रेवेना को मार देती है, जिसके बाद रेवेना के साथ साथ डार्क आर्मी भी खत्म हो जाती है, जिससे स्नो वाइट ये जंग जीत लेती है और अपना राज्य वापस हासिल कर लेती है और आखिर में स्नो वाइट का राज्य अभिषेक किया जाता है। इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो इसे एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ।